मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण की मधुर वाणी। इसे आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको स्टोरी हेवन चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य के एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो भाग्य के निर्माता नहीं है। जब व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कर्म अपना करेगा। धर्म और संदेश से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उससे जो होता है पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का सबसे ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई वंश की संतान खोटी निकल जाती है तो वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान की लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी करा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों लाखों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराना है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो आपने श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सदैव हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमसुम और उदास रहने लग जाए, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है, जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदा आपके साथ होते हैं। कहते हैं कि
कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार और सफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों को हासिल करते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताले को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार भी वृक्ष को काट कर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुने उत्साह से जुड़ जाएं, क्योंकि अनावरत बहता पानी ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच है, सच पर आधारित है, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, और आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसे में उसे अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान है। आज ग्रीष्म, कल वर्षा तो परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं। जो आपसे खो गया उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किस्मत वाले लोग को थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना करते हैं, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करता है, लेकिन कई बार वो सफलता प्राप्ति से हताश होकर
और कई बार दृढ़ निश्चय के कमी के कारण मनुष्य कुछ क्षण प्रयास करना छोड़ देता है। जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं, उसके वहीं अधूरे सपने प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं, और तुम्हारे सपने भी प्रतिरूप के रूप में रखे रहेंगे। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला कल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देख। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा होगा। संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, इसलिए चिंता छोड़ो, ईश्वर की भक्ति भाव में लग जाओ। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों में नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया को भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर यहाँ उसे डसती है। भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, मीठे शब्द बोलकर ही जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिससे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। विश्वास ना हो तो ऐसा करके देखो। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह रद्दी के भाव आपको बेच देगा। समेट लो रिश्ते जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था तो सब देख कर जाते थे, और आज टूट गया तो सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे सब बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। ना कोई रास्ता तय होता है। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी वही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है,
जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे वह हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसे चाहे हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उन फल का क्या मतलब जिन सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाता है। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत होना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो भी कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भावना रखता हो। आंसू दिल दुखाने पर निकले, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी नहीं निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही अच्छा है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो रुकना मत। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों की नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन इतनी मजबूत होती गई। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चों ने गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो सूख चुका था और उनकी गेंदें पुराने कुएं में जाके गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको, मैं कुएं से गेंद को निकालता हूँ। और उसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे,
इसकी जान भी चली जाएगी, ये बच नहीं पाएंगे। उसके मन में ऐसे ही बहुत सी उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। अंदर से वह बच्चा कुएं से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसकी आवाज़ नहीं निकल रहा था। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था। तभी कहीं दूर एक रस्सी नजर आई। हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब वह बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। दोनों बच्चे गांव की तरफ जाने लगे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि तुम दोनों कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी और झूठ बोले तो क्या बहाना बनाएं। दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से बच्चे भूखे परेशान। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को कैसे खींचकर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां के सरपंच भी थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे पता था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसके आसपास ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा। इसीलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये बात याद रखना, पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। दिखाओ कुछ करके ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए स्टोरी हेवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ अगले दिन संध्या ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।